आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। अच्छा, मीडिया की जब बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है, लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग। ताले से बंद एक कब्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया के बढ़ते मामलों से जोड़ा जा रहा है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर इस बात का उदाहरण है कि कैसे पाकिस्तान में माँ बाप अपनी बेटियों की कब्रों को बलात्कार से बचाने के लिए ताला लगाकर बंद कर देते हैं। NI डिजिटल ने इस दावे के साथ तस्वीर ट्वीट किया। उनके आर्टिकल के टाइटल का हिंदी अनुवाद है, पाकिस्तानी में माँ बाप अपनी बेटियों की कब्रों को रेप से बचाने के लिए लॉक कर देते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने डेली टाइम्स के एक आर्टिकल का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान में माँ बाप अपनी मृत बेटियों को उनकी कब्रों पर ताला लगाकर रेप से बचाते हैं। वायरल तस्वीर को NI के आर्टिकल में भी इस्तेमाल किया गया है। इस आर्टिकल के कैप्शन का हिंदी अनुवाद है, पाकिस्तानी माँ बाप बेटियों की कब्रों को बंद कर रहे हैं ताकि उनकी लाशों को रेप से बचाया जा सके। उन्होंने इस तस्वीर के लिए ट्विटर को क्रेडिट दिया है। कई प्रमुख न्यूज़ आउटलेट्स ने अपने सिंडिकेटेड फीड से NI की रिपोर्ट पब्लिश की। टाइम्स ऑफ इंडिया उनमें से एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने NI जैसी ही तस्वीर का इस्तेमाल किया। NDTV ने अपनी रिपोर्ट में भी इस तस्वीर का इस्तेमाल किया है। ये स्टोरी भी एक सिंडिकेटेड फीड से है, जिसका मतलब है कि NDTV ने भी NI की तरह ही डेली टाइम्स के आर्टिकल को कोट किया है। सी न्यूज़ ने इस दावे एक वीडियो रिपोर्ट भी पब्लिश की जिसमें उन्होंने इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल में इसी तस्वीर के साथ रिपोर्ट किया, बाद में इसे डिलीट कर दिया गया। कई अन्य मीडिया संगठनों ने अपनी रिपोर्ट में इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया। इनमें मिरर नाउ, द प्रिंट, इंडिया टुडे, वियॉन, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ, DNA इंडिया, ऑप इंडिया हिंदी, न्यूज़ 24, ABP न्यूज़, अमर उजाला, न्यूज़ 18, फर्स्ट पोस्ट और जागरण शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर खबरें NI के सिंडिकेटेड फीड से थीं। द कर्ज ऑफ गॉड व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम किताब के लेखक हैरिस सुल्तान ने भी ये तस्वीर पाकिस्तान का बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने आगे कहा, जब आप बुर्के को रेप से जोड़ते हैं तो ये आपके पीछे पीछे कब्र तक जाता है। ऊपर बताए गए कई न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स ने अपनी रिपोर्ट में हैरिस के ट्वीट का इस्तेमाल किया है। जिहाद वॉच के निदेशक रॉबर्ट स्पेंसर ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान नेक्रोफिलिया को रोकने के लिए मृत बेटियों की कब्रों पर माता पिता ताला लगाते हैं। सबसे पहले हमने ये नोटिस किया कि NI की स्टोरी में डेली टाइम्स के जिस आर्टिकल का जिक्र किया गया था उसमें तस्वीर मौजूद नहीं थी। जब रॉयल पत्रिका ने देखा कि मीडिया संगठनों द्वारा इस्तेमाल की गई तस्वीर दरअसल हैदराबाद के एक कब्रिस्तान की थी। ये कब्रिस्तान मस्जिद-ए सालार मुल्क के सामने स्थित है, जो दराब जंग कॉलोनी, मदनपेट, हैदराबाद में है। तो रॉयल पत्रिका ने अब्दुल जलील नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता से संपर्क किया जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। हमारे रिक्वेस्ट पर उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और हमें कब्र की तस्वीरें भेजी। अब्दुल जलील ने मस्जिद-ए सालार मुल्क के मुअज्जिन मुख्तार साहब से बात की। मुख्तार साहब ने कहा कि ताला बंद कब्र, जो लगभग 1.5 से 2 साल पुरानी थी, संबंधित समिति की अनुमति के बिना बनाई गई थी। ये प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित है, जिससे रास्ते में रुकावट हो जाती है। इस मुद्दे पर मस्जिद कमेटी के सदस्यों के बीच 8 दिनों तक चर्चा हुई। ग्रिल या जाली के पीछे का कारण बताते हुए मुख्तार ने कहा, बहुत से लोग यहाँ आते हैं और बिना अनुमति के पुरानी कब्रों पर शवों को दफना देते हैं। जिन लोगों के करीबी यहाँ पहले से दफन हैं, वो यहाँ फतेहा पढ़ने आते हैं तो उन्हें इससे शिकायत होती है।
किसी भी शव को इसके ऊपर न दफनाया जाए, इसलिए परिवारों ने वहां ग्रिल लगा दी है। मुख्तार को जब ये बताया गया कि कब्र की तस्वीर पाकिस्तान के दावे के साथ वायरल है, उन्होंने इसका खंडन किया और कहा कि ग्रिल का निर्माण लोगों को कब्र पर मुहर लगाने से रोकने के लिए भी किया गया था, क्योंकि ये प्रवेश द्वार के ठीक सामने था। मुख्तार ने कब्रिस्तान के पते की पुष्टि मदन्ना पेट, दरब जंग कॉलोनी के रूप में की, जो पहले बताए गए और रॉयल पत्रिका के जांच के निष्कर्षों से मेल खाता है। उसने हमें बताया कि कब्र एक बूढ़ी औरत की है जो 70 साल की उम्र में चल बसी थी। उसके बेटे ने दफनाने के लगभग 40 दिनों के बाद कब्र के ऊपर ग्रिल बनाया था। कुल मिलाकर पैडलॉक वाली कब्र की एक तस्वीर इंटरनेट पर इस गलत दावे के साथ वायरल है कि ये पाकिस्तान से है, जहां माँ बाप अपनी बेटियों की कब्र पर ताला लगा रहे हैं ताकि उनका रेप न किया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी और द प्रिंट जैसे कई प्रमुख न्यूज मीडिया आउटलेट्स ने एएनआई की रिपोर्ट के बाद वायरल तस्वीर के साथ सिंडिकेटेड रिपोर्ट पब्लिश की है। दरअसल ये कब्र हैदराबाद के मदन्नापेट में एक कब्रिस्तान में स्थित है। इसका पैडलॉक का नेक्रोफिलिया या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था।